प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में फिर से एक बार आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर की भलाई और करुणा के कारण से फिर से एक बार जीवितों का बीच में जीवित पाए जाते हैं। आए हम परमेश्वर के वचन से आज की मनन के लिए देखेंगे मरकुस की पुस्तक, उसकी 4 अध्याय 37 से लेकर 41वां वचन तक। उस जगह पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वो आब पानी से भर जाती थी और वो आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम ना सोए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रहे, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? और वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं? इस जगह पे हम देखते हैं कि वो चेले जो प्रभु यीशु मसीह के साथ चल रहे थे, उन्होंने इस जगह पे एक बड़ी ऐसा अनुभव को अपने ज़िंदगी में देख रहे हैं, एक अद्भुत अनुभव को। इससे पहले उन्होंने देखा नहीं था, उससे पहले इस प्रकार के अनुभव को अपने जीवन में उन्होंने देखा नहीं था। ऐसे वास्तविकता को देखा नहीं था कि कोई जो आंधी और पानी को डांटे और शांत कर दे, आंधी को डांटे और शांत कर दे, पानी को, तूफान को शांत कर दे। इस जगह पर उन्होंने देखा है। मैं आपसे बताता हूँ, जब इन्होंने यात्रा शुरू किया, जब शुरुआत में उस झील के बीच में जब गए, यात्रा चल रही थी, उस जगह पे यीशु मसीह बड़ी चैन से सो रहे थे। आंधी और तूफानों के बीच में भी वो परमेश्वर है कि उन्हें कोई भी बात है, जो क्योंकि वो खुद पानी को बनाने वाले प्रभु है, तूफान के ऊपर में अधिकार रखने वाले प्रभु है। सारी जगह पे हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का अधिकार जो है, प्रभु यीशु मसीह का अधिकार सृष्टि पर भी है, उन बातों पे भी है। और इस जगह पे चेले आपस में डर जाते हैं। क्यों डरते हम जानते हैं। इस जगह पर जब हम देखते हैं कि ये चेले उन तूफानों की ओर ध्यान दिया, उस आंधी की ओर ध्यान दिया, उन बाहर की बातों की ओर ध्यान दिया, तो उनके अंदर डर समा गया और इनके विश्वास की लेवल कम होती गई और वे डर जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि जो सृष्टि करता या जो सृष्टि को अधिकार रखने वाला परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह उस जगह पर ये भूल जाते हैं और इनके अंदर डरता है, यहाँ तक डर समा जाता है कि अब वो नाश होने वाले हैं। तब उन्होंने याद करते हैं कि यीशु मसीह गद्दी पर सो रहा है पिछला भाग में, उस जगह पे जाके उस नाव के पिछले भागों में, और जाकर यीशु मसीह को उठाते हैं और कहते हैं कि प्रभु, हम नाश होने वाले हैं, गुरु, हम नाश होने वाले, तुझे चिंता नहीं हमारी। मैं आपसे कहता हूँ, इस जगह पर हम लोग क्या क्या देख सकते हैं। चेले जो यीशु के साथ चल रहे थे, उनके अंदर डर आया, घबराया। क्यों आया? क्योंकि बाहर की परिस्थिति, बाहर के हालातों को देखा, अंदर कोने भूल गए थे वो। और हम देख सकते हैं उनको मरने की, यानी कि नाश होने की डर उनके अंदर समा गया था। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस जगह पर उन्होंने जब यीशु मसीह के पास गए तो एक बड़ा अनुभव को उन्होंने देखा, एक अद्भुत अनुभव को देखा। मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, जब यीशु मसीह के साथ आप चल रहे हैं, यीशु मसीह के साथ आप चल रहे हैं, और जब आंधी और तूफान आता है, इसका मतलब ये नहीं कि यीशु आपके साथ चल रहे हैं और यीशु आपके नाव में और आंधी और तूफान नहीं आ सकता है। या आंधी और तूफान आ सकता है। तब आंधी और तूफान या तकलीफ या परेशानियां या बड़े ऐसे बातें आती हैं तो आप एक अद्भुत अनुभव की ओर बढ़ रहे हैं। आप परमेश्वर को और एक अपने जीवन में एक अलग व्यक्तित्व के बारे में आप देखने के लिए जा रहे हैं। उस परमेश्वर के बारे में आप एक नया अनुभव को अपने जीवन में देखने जा रहे हैं। मैं आपसे कहता हूँ, यदि आपके जीवन में कोई समस्या की बड़ी तूफान है, कोई समस्या भरी आंधी है, तो आप यीशु के पास जाए। यीशु आपके साथ है। जिस प्रभु को आपने विश्वास किया है, उसने कहा है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। और परमेश्वर आपके साथ में, उस तूफानों के बीच में भी, उस आंधियों के बीच में भी वो परमेश्वर आपके साथ में है। अगर आपके जीवन में आ रहा है तो आप अगर बाहर की चीज़ों को, आंधी और तूफान, इस प्रॉब्लम, दिक्कत की ओर नज़र लगाएंगे तो आपके विश्वास की लेवल कम होते जाएगा। लेकिन आप परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु की ओर देखें, वो आपके उद्धार करता है, वो आपका परमेश्वर है, सृष्टि पर अधिकार रखने वाला प्रभु है, आपकी हर एक बातों के ऊपर अधिकार रखने वाला परमेश्वर है। इसलिए आप उसके नज़दीक में जाए, आप उसके करीब में जाए।
अगर हमारे विश्वास के लेवल कम हो जाए तभी भी हम परमेश्वर के पास जाए, यीशु मसीह की ओर ताके। इब्रानी के पुस्तक 12 अध्याय उसके 2 वचन में लिखा है कि दूसरे वचन में इस प्रकार से लिखा है, विश्वास की करता यीशु की ओर ताकते रहे। तो आप यीशु की ओर ध्यान दें, यीशु की ओर देखें। उन्हें आंधी और तूफान, प्रॉब्लम और दिक्कत की नहीं, और उस दिक्कत की ओर देखेंगे तो आपको डर समाएगा, लेकिन यीशु की ओर देखेंगे तो आपके जीवन में एक नया अनुभव आएगा, आपके जीवन में एक नया गवाही आएगा। जब चले उस पार गए होंगे, इनके जीवन में खुशी रही और इन बातों को कई लोगों से इन्होंने शेयर किया होगा, तो आप जो आज गुजर रहे हैं इन बातों से भी आपके जीवन में बड़ी गवाही बनेगा और आप यीशु के बारे में दूसरे लोगों को बताएंगे। आपके जीवन में परमेश्वर एक नया अनुभव देगा, आपके जीवन में परमेश्वर एक बड़ा काम करेगा। इसलिए आप विश्वास करें इस परमेश्वर पे, उस पे करीब आए। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। पिता, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, जितने भी भाई बहन इस मैसेज को सुने हैं और सुन रहे हैं तो उन्हें आशीष दे। किसी के जीवन में भी यदि कोई भी ऐसी बातें जो आंधी और तूफान से लड़ रहे हैं, ऐसी कोई समस्याएं जो परमेश्वर उन्हें पिता उस यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं, कई दिनों से पिता वो आराधना कर रहे हैं, फिर भी उनके जीवन से पिता आंधी और तूफान क्यों नहीं हट रही है। पिता, मैं आज प्रार्थना करता हूँ प्रभु उनके विश्वास की लेवल बढ़ जाए। पिता, उस आंधी और तूफान को आप डांटे और दूर करें। और परमेश्वर पिता, जितने भी सुनने वाले भाई और बहन अपने जीवन में एक नया अनुभव को देखे और ये बोले कि हमने आज पहली बार ऐसा एक अनुभव को देखा है, हमारे जीवन में एक नया गवाही बन जाए और तुझे परमेश्वर सारे महिमा तुझको ही देने वाले बन जाए। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ तो हमारी प्रार्थना को सुना, इसलिए धन्यवाद। अगर कोई बीमारी, इसका आंधी होंगे, तूफान होंगे, ऐसे कोई भी व्यक्ति होंगे, तूने छू ले यीशु के नाम से। धन्यवाद परमेश्वर, आपने छुआ, इसलिए यीशु के नाम में मांगता हूँ, आमीन। धन्यवाद प्रभु, आपको आशीष दे। यदि आप पहली बार सुन रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करें ताकि हर दिन परमेश्वर के वचन आप तक पहुँचे। जय मसीह की, हमारे लिए प्रार्थना करते रहें।